सुप्रभात बच्चों, काव्य अधिगम कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आइए आज एक कविता पाठ करें। कविता का शीर्षक है आया वसंत। कवि सोहनलाल द्विवेदी। कविता पढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। क्या आप बसंत ऋतु तथा अन्य ऋतुओं के बारे में जानते हैं? ऋतुओं के परिवर्तन से आप क्या महसूस करते हैं? भिन्न भिन्न ऋतु हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो आइए सबसे पहले ऋतुओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। एक साल में 12 महीने होते हैं और 6 ऋतुएं। चैत और बैसाख बसंत ऋतु के अंतर्गत, जेठ आषाढ़ गर्मी, सावन भादो वर्षा, क्वार और कार्तिक शरद, अगहन और पौष हेमंत ऋतु और माघ और फागुन शिशिर। आइए बसंत ऋतु के कवि सोहनलाल द्विवेदी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1906 और मृत्यु 1 मार्च 1988 को। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। सन 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरव, प्रभाती, चेतना, बांसुरी, दूध बतासा। आइए कविता के बारे में थोड़े बहुत जानकारी प्राप्त करें। ये आपके सामने पूरी कविता है। बसंत ऋतु के आगमन पर खेत में सरसों के फूल बड़े मनमोहक दिखाई देते हैं। आइए कविता का सस्वर वाचन करें। कविता आया वसंत। आया वसंत, आया बसंत, आया बसंत, आया बसंत, छाई जग में शोभा अनंत, छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया बसंत, आया बसंत, लेकर सुगंध बह रही पवन, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत। आया बसंत, आया बसंत, आया बसंत, आया बसंत। भौरे गाते हैं नया गान, भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहुतान, कोकिला छेड़ती कुहुतान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया बसंत, आया बसंत, आया बसंत, आया बसंत। दोस्तों, ये रहा कविता का सस्वर वाचन। अब आइए कविता की व्याख्या करें। आया बसंत, आया बसंत, छाई जग में शोभा अनंत। अर्थात बसंत ऋतु के आगमन पर इस जग में, इस धरती पर चारों ओर अनुपम सौंदर्य भर जाता है। सरसों के खेत में पीले रंग के फूल नजर आते हैं, आम के मंजर दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार की लताओं में नए नए फूल भी दिखाई देते हैं और बसंत के आगमन होते ही पल में पतझड़ का अंत हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न आ सकते हैं, बसंत आने पर जग में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है? बसंत के बाद कौन कौन सी ऋतु आती है? आइए कविता के और अंश देखें। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता घर आंगन, है आज मधुर दिग दिगंत। आया बसंत, आया बसंत। बसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिलने लगते हैं तो फूलों की सुगंध चारों ओर वायु में फैल जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, घर आंगन दिग दिगंत चारों ओर सुंदर प्रतीत होने लगते हैं। बच्चों, यहाँ पर भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, घर आंगन सुंदर क्यों लगते हैं? बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? आदि। आइए और कुछ काव्यांश देखें। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहुतान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया बसंत, आया बसंत।
तो कवि कहते हैं, बसंत के आगमन पर जब फूल खिलने लगते हैं तो भौरों को बड़ा आनंद आता है। भौरें यानी भ्रमर मानो नए नए गान गाते हुए एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हैं और मधु संचय करने में लग जाते हैं। कोकिला अर्थात कोयल प्राकृतिक सौंदर्य से विमोहित होकर कुहुतान से सबको विमोहित कर देती है। सब खुश होते हैं। सभी प्राणों में मानो खुशी का माहौल भर देता है। इस ऋतु में सभी जीव जंतु प्राणी सभी सुख अनुभव करते हैं, खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और कवि कहते हैं, तो सभी प्राणियों के जीवन में इसी प्रकार बसंत का आगमन होता रहे, सब खुशी पूर्वक जीवन जीते रहे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न आ सकते हैं, बसंत आने पर भ्रमर और कोयल क्या करते हैं? बसंत आने पर सभी जीव कैसा अनुभव करते हैं? कविता में कवि किस सुख का अंत न होने की बात कर रहा है आदि। आइए और कुछ प्रश्न देखते हैं। कविता को अच्छी तरह से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद फिर इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है और जीवन मूल्य संबंधित प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। और इसके साथ साथ आइए, आप लोगों को आज और एक काम दिया जाता है। मैं यहाँ पर एक एक कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखकर आपके सामने कविता को अधूरी करके छोड़ रहा हूँ। आप इसे पूरा करोगे और कक्षा में सुनाओगे। इसके साथ साथ बसंत ऋतु पर एक अनुच्छेद लेखन का कार्यक्रम है, तो अनुच्छेद में यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, इसे भी कॉपी में लिखना है। और आज के लिए इतना ही है, फिर अगली कक्षा में और एक विषय लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।